यूकेएसएससी पेपर लीक केस में एसटीएफ की सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। हर साल हर छोटी बड़ी परीक्षा से पहले कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन उनका उल्लंघन करने वाले भी कुछ ना कुछ तोड़ निकाल ही लेते हैं। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक की काफी बातें सामने आई हैं। चाहे फिर वो राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम हो, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, असम स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम हो या फिर गुजरात सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम हो, हर बार पेपर लीक की वजह से या तो कोई ना कोई पेपर कैंसिल होता है और इसको लेकर के छात्रों के गुस्से का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। आपने कई बार देखा होगा कि बीच सड़क में उतरकर नारे लगाना हो या फिर पत्थरबाजी करना हो या फिर हड़ताल में कई महीने बैठे रह जाना हो, पर इन सब के बाद भी बदलता कुछ नहीं। अब ऐसे स्टूडेंट्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट एक नया कानून ला रही है और इन गैर कानूनी एक्टिविटीज पर सख्ती बरतने के लिए पब्लिक एग्जाम बिल 2024 यानी लोक परीक्षा विधेयक पास किया गया है। इस विधेयक का मकसद लोक परीक्षाओं और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में सभी तरह की धांधलियों पर लगाम लगाना है। केंद्र सरकार ने इस विधेयक को यूपीएससी, एसएससी, एनआईटी, जेईई जैसी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल की हर आशंकाओं को दूर करने के इरादे से लाया है। नकल रोकने के लिए इस विधेयक में न्यूनतम 3 से 5 साल जेल की सजा का प्रावधान है और ऐसे अपराध में कम से कम 10 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। लेकिन जो लोग नकल करवाने के संगठित अपराध के दोषी होंगे, उन्हें 5 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना होगा। अगर कोई संस्था परीक्षा में धांधली के संगठित अपराध में शामिल पाया जाता है तो उसकी संपत्ति की कुर्की जब्त होगी और परीक्षा की लागत उससे वसूल की जाएगी। इस कानून को लागू करने का मकसद क्या है, चलिए आपको बताते हैं। लोक परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने के लिए इस कानून को लागू किया जाएगा। यह कानून ये भी सुनिश्चित करेगा कि युवाओं के उचित प्रयासों को पुरस्कृत किया जाए और उनका भविष्य सुरक्षित रहे, ताकि परीक्षा में धांधली करवाने वाला कोई गैंग उनके भविष्य से खिलवाड़ ना कर सके। लोक परीक्षा कानून की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें लोक परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। संगठित नकल की वजह से कई होनहार छात्रों का भविष्य तक खराब हो गया। कई मामलों में तो संगठित नकल गिरोह और परीक्षा माफिया सॉल्वर गैंग तक को तैनात करते हैं और इसमें एक से एक पूर्व के मेधावी छात्रों का भी सहयोग लिया जाता है। ये लोग आसानी से पेपर का हल कर देते हैं, जिससे उन परीक्षार्थियों को लाभ मिल जाता है जो खुद में उस परीक्षा को पास करने के लिए सक्षम नहीं है। इससे किसी होनहार अभ्यर्थी का भविष्य खराब होता है और वह पिछड़ जाता है। कई मामलों में परीक्षा गैंग की ओर से पेपर ही लीक करा दिया जाता है। इस विधेयक का मकसद ऐसे नापाक परीक्षा गैंग को पूरी तरह से रोक देना है। परीक्षार्थियों और छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस कानून का लक्ष्य पैसे बनाने के लिए परीक्षाओं में धांधली करवाने वाले संगठित गैंग और संस्थाओं पर लगाम लगाना है, लेकिन इसके दायरे में आम छात्रों और परीक्षार्थियों को बाहर रखा गया है। ये अभ्यर्थी या परीक्षार्थी मौजूदा परीक्षा नीतियों के प्रावधानों के दायरे में ही आएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस कानून के दायरे में 15 गतिविधियां कौन-कौन सी शामिल होंगी। पहला, परीक्षा से पहले ही प्रश्न और उत्तर लीक कर दिए जाने पर। पेपर लीक की किसी गतिविधियां में शामिल होने पर, बिना किसी अधिकार के परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर शीट देखने या उसे अपने पास रखने पर। गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए इस कदम को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।